ये है एग्ज़ाम्पल नंबर 15.18, ठीक है। द स्टैंडर्ड अब ये जो हमने डेरिवेशन की है ना, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो अपर और लोअर लिमिट की लोअर और अपर लिमिट का जो इंटरवल हमने म्यू का निकाला है, हमने डेटा जो होगा हमारा प्रॉब्लम जो उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन और भी हैं और हर एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली इनको हमने इस्तेमाल करना है। लाइक पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अमाउंट poured into bottles by an automatic filling machine is 1.8 milliliter। स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा 1.8, देखिए सिग्मा नोन है, हमने यही प्रॉब्लम पहले पढ़ा। अच्छा, द अमाउंट ऑफ फिल इन अ रैंडम सैंपल ऑफ बॉटल्स इन मिलीलीटर वर 831 है आई थिंक सो। ये 8 वैल्यू थोड़ी सी मिसिंग है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये 481 है आई थिंक सो कि 431 है। 479 थोड़ी सी मिस प्रिंट हुई हुई है इसलिए मैं समझ नहीं रहा। 482 कर लेते हैं। 480 477, अच्छा 478 481 एंड 482, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ फिल है इन रैंडम सैंपल ऑफ बॉटल्स हैं, उनमें ये अमाउंट ऑफ फिलिंग है मिलीलीटर के हिसाब से कि ये 481 है, 479 मिलीलीटर, 482 मिलीलीटर अप टू सो ऑन। कहता है सपोज द पॉपुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फिल इज़ नॉर्मल। अब पॉपुलेशन क्या कहा है इसने, कौन सी है जी, नॉर्मल है। तो इसका मतलब पॉपुलेशन ये नॉर्मल है, गिवन दी है जिसमें से ये सैंपल का डेटा लिया उसने, ये पॉपुलेशन नॉर्मल है, सिग्मा भी नोन है, ठीक है। ऑब्वियसली जो हमने अभी डेरिवेशन की है ये उसी का प्रॉब्लम है, ठीक है। कहता कंस्ट्रक्ट, खुद कहेगा, आपको कहेगा कितने परसेंट आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, CFI में इसको इसके बाद भी लिखूंगा तो आपने याद रखना है। किसके लिए, फॉर म्यू, म्यू के लिए हमने जो है क्या करना है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने फाइंड करना है। क्लियर हो गया जी। अब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है तो हमारे पास पॉपुलेशन जो क्या है, नॉर्मल है, सिग्मा भी इसका नोन है। तो हमने जस्ट जो अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने एक्स बार माइनस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन म्यू लाइज बिटवीन एक्स बार प्लस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट 10, और इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा इसने कहा है 90% कॉन्फिडेंस, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू मैंने लगा दी है 90%। मैं दोबारा लिख लेता हूँ ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करे। एक्स बार माइनस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन म्यू एक्स बार प्लस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन इज इक्वल्स टू 90%। ये हमने देखिए। अब हमें क्या चीज़ें चाहिए, जी अल्फा ओवर 2 चाहिए, एक्स बार चाहिए, जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा हमें गिवन है, एन जो है वो हमारे पास है, मैं बताता हूँ क्या है एन, ठीक है। एन क्या है, ये नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एन हमारे पास क्या आ गया, 8। एन उसने गिवन दी है, सिग्मा उसने दिया हुआ है 1.8। एक्स बार आपने निकालना है तो ये वैल्यूज़ हैं सैम्पल के डेटा की। एक्स बार कैसे निकलता है आपको पता है, एक्स बार निकलता है सम ऑफ एक्स आई ओवर एन करके। इन सब को सम करें, इनका सम हमारे पास आता है 3840 डिवाइडेड बाई एन हमारे पास 8 है। एक्स बार हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/80। ये हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई 4/80। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब जो चीज़ हमने निकालनी है वो है ये जी अल्फा ओवर 2 लोअर लिमिट, ये प्लस जी अल्फा ओवर 2 अपर लिमिट, ये हमने निकालनी है। तो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल आसान सा तरीका है। यहाँ पे हल्का सा जो है वो आप नॉर्मल का कर्व बना लें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉपुलेशन का, आपको ये चीज़ आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे म्यू है, इसको यहाँ पे नीचे लेके आओ तो आपको ये जी में कन्वर्ट मिलेगा। जी इज इक्वल्स टू 0 होता है, यहाँ पे लिखा ना, पीछे लिखा ना, जी अप्रॉक्सीमेटली स्टैंडर्ड नॉर्मल विद 0 मीन एंड यूनिट वेरिएंस। तो ये अच्छा, अंडर द नॉर्मल कर्व जो टोटल एरिया होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास लाई करता है α/2 प्रोबेबिलिटी, आधी प्रोबेबिलिटी इधर आ जाएगी, सॉरी आधी प्रोबेबिलिटी इधर आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है, अल्फ़ा बन जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पे जब इसको आप नीचे लेके आओगे तो ये फॉर्म यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ -z∝/2, ठीक है। यहाँ पे लेके आओगे तो ये बन जाता है +z∝/2, ठीक हो गया जी। लोअर लिमिट। अब ये म्यू किधर लाई करेगा, इसके दरमियान, इस लिमिट के दरमियान। अब देखें यहाँ से बात जो समझने की है वो ये है कि हमें उसने कहा है कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, ठीक है। ये जो एरिया है 1 - अल्फ़ा है, तो ये 90% है। ये और ये कितना रह गया, 10%। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन है, यहाँ पे वैल्यूज रिजेक्शन की आती हैं, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की आती है। ये एरिया हमने कैलकुलेट करना है। अब टोटल जो एरिया है अंडर द नॉर्मल कर्व, वो हमने कहा था क्या है 1, ठीक है। 90% में से 90% आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया। जब आप पीछे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन को जाओगे तो वो बनता है कितना, 10%, ठीक है। अब आधा अल्फ़ा इधर आ गया, आधा अल्फ़ा उधर आ गया, 10% जो है ना 10%, देखा ना। ये अगर 1 - अल्फ़ा है बीटा, बीटा अगर आपके पास 90% है तो 1 - बीटा करोगे तो अल्फ़ा आता है ना। मैंने आपको अल्फ़ा क्या कहा था कि 1 - बीटा होता है। अल्फ़ा हमारे पास आ गया 10%, ठीक है ना। बीटा 1 में से 90% निकालो, 90 100 में से 90 निकालो, 10 बच जाता है, 10% मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन जो है 10% है। अल्फ़ा कितना है 10%, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन 10% है। अब ये 10% आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। इसका मतलब है 5% इधर आ गया। मैं वैसे लिख रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी होती है इस तरह, ये 5% इधर आ गया, ये ठीक हो गया। 5% इधर आ गया, 5% इधर आ गया। ये α/2 है ना। अगर अल्फ़ा हमारे पास 10% है तो α/2 5% हो जाएगा। तो 5% इधर आ गया, आधा अल्फ़ा इधर आ गया, ये पूरा अल्फ़ा 10%। α/2 का मतलब है आधा अल्फ़ा, आधा अल्फ़ा इधर आ गया और α/2 इधर 5% इधर आ गया, 5% इधर आ गया। अब जब ये मैंने कहा कि सारे का सारा एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो 1 के बराबर है तो आपके पास इसको हाफ करें, यहाँ से आप ये जो एरिया है 0.5 हो जाएगा, 0.5। ये जो एरिया है इस लाइन से ये भी 0.5 हो जाएगा। समझ आ गई ना। ये 0.5 को प्लस करो तो आपके पास एरिया आ जाता है 1, टोटल एरिया 1 है। इस लाइन से इधर जाओगे तो 0.5 है, इस लाइन से इधर जाओगे तो 0.5 है। क्लियर हो गया जी बात, ठीक है। अब ये जो α/2 है ये बनता है 5% और यहाँ से इधर इधर एरिया है 0.5। ये जो α/2 है ये बनता है, यहाँ पे वैल्यू आती है 5% और यहाँ से इधर इधर एरिया है 0.5 है। आपने करना क्या है, इस 0.5 को आपने निकालनी है इसकी वैल्यू। ये 0.5 की जो वैल्यू है वो क्या आती है 0.05। आपको पता 5% जो है ये किसके बराबर होता है, 0.05 की। 5% ना, 5% किसके बराबर है 0.05 के। अब आपने यहाँ में से इस लाइन से इधर इधर ये एरिया कितना है 0.5, इस 0.5 में से माइनस करना है 0.05। ये वाली एरिया इस लाइन से इधर इधर एरिया है 0.5 और इस 0.5 में से आपने माइनस करना है 0.05 यानी कि 5%। क्यों, क्योंकि आप इस सारे एरिया से, ये देखें इस सारे एरिया में से ये वाला एरिया निकालोगे तो आपको ये एरिया मिलेगा। अच्छा, इस सारे एरिया में से ये वाला एरिया निकालोगे तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा। तो ये सारा एरिया कितने के बराबर है, ये हो या ये हो, ये 0.5 के बराबर है। इस 0.5 में से या इस 0.5 में से हमने ये जो एरिया है किसके बराबर है 5% के, यानी 0.05 की। ये निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अच्छा, इस सारे एरिया में से 0.5 में से, जो कि एरिया 0.5 है, इसमें से ये वाला एरिया जो है जो हमारे पास 0.05 है α/2, ये निकालेंगे तो ये आएगा। बात समझ आ रही है ना। तो ये एरिया 0.5 है, इस पॉइंट में से आप 5% जो α/2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, ये निकालोगे तो आपके पास एक्सेप्टेंस आएगी। ये एरिया 0.5 है, इस 0.5 एरिया में से आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन है 5%, वो निकालोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस आएगी। क्लियर हो रही है बात। तो जब हम 0.5 में से 0.05 माइनस करते हैं
तो हमारे पास जो वैल्यू आती है क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी ना, वैल्यू नहीं आती, प्रोबेबिलिटी आती है। वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आती है, मैं टेबल से देखता हूँ ठहरें, क्योंकि हमारे पास जी का टेबल तो है ना, हमने टेबल से ये चीज़ डिटरमिन करनी है। इसको कैलकुलेटर पे निकालें ना, यहाँ से आपने डायरेक्ट 0.5 में से 0.05 निकालोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, या यहाँ से 0.5 में से आप 0.05 का मतलब है 5% जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन निकालोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उस प्रोबेबिलिटी के मुताबिक हमने जी की वैल्यू देखनी है। पॉइंट 0.4450 आई थिंक सो कि हमारे पास, मैंने गेस करके वैल्यू देखी है क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आती है कि जब आप 0.5 में से, इस सारे एरिया में से 0.05 माइनस करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है प्रोबेबिलिटी की वो ये आती है। क्लियर हो गया जी? ये यहाँ तक आ गया आपके समझ में? कैलकुलेटर यहाँ से ठहरें कहीं से लेके आता हूँ ताकि ये हम एग्जैक्ट वैल्यू इसकी जो है वो निकाल सकें। चलिए जी, हमने 0.5 में से 0.0, पहले देखते हैं 5% क्या आता है। पहले हम 5% को देखते हैं कि 5% क्या आता है। फाइव परसेंट होता है 5/100, 0.05 आता है, ठीक है। 5% आता है 0.05। अब 0.5 में से माइनस कर दें 0.05, हमारे पास जो वैल्यू आती है एग्जैक्टली, ये देखें थोड़ा सा एरर था ना, 0.45 आती है प्रोबेबिलिटी। ये साइड हो या ये साइड हो, 0.5 में से 0.05 माइनस करोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस आएगी जो आ रही है 0.45, ठीक है ना। करना कैसे है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये देखें, हमने पहले 5% निकालना है, 5/100, ये आ गया क्या, 0.05। ये हमने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन है ना 5% वो निकाली है। तो टोटल यहाँ से यहाँ का एरिया 0.5, देखें 0.5 में से आपने माइनस करना है 0.05, हमारे पास वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये 0.45 कौन सा एरिया, ये वाला, इस साइड हो या इस साइड हो, ये एरिया क्या है 0.45। प्रोबेबिलिटी है ये, याद रखना। हमें चाहिए जी की वैल्यू, हमारी स्टेटमेंट में हमें चाहिए जी की वैल्यू, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को ये वाली जो प्रोबेबिलिटी हमने अभी निकाली है इसको हम देखेंगे किसमें, जी के टेबल में। मैं आपको बताता हूँ जी का टेबल किधर है। यहाँ पे बुक में जाएंगे, आपके पास आ जाएगा जी का टेबल, ये है, जल्दी जल्दी मिल जाए तो बाकी बात भी बन जाएगी। यहाँ से आएगा, ये है जी का टेबल। हमारे पास वैल्यू आई है प्रोबेबिलिटी की क्या, 0.45। यहाँ पे हमने ये बीच की जो वैल्यूज़ है यहाँ से लेके ये वाली, ये सारी प्रोबेबिलिटी है, ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी है, ये जी की वैल्यू है। इधर आए या इस जी से इधर जाएं, ये जी की वैल्यू है। अब हमारे पास आपके पास ये प्रोबेबिलिटी हो तो आप जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, आपके पास ये जी हो तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0.45, अपने यहाँ पे ढूंढनी है। 0.45 किधर है, देखें 0.45, लेकिन ये 8 पे चला गया। अच्छा 0.454 ये भी नहीं है,
0.45 है, यहाँ पे आएगा, ये देखें 0.45, ये 0.1 है और 0.4599 है, ये दो वैल्यूज़ आ रही है ना, ये ध्यान में रखना। देखें एक वैल्यू आ रही है जो नियरेस्ट वैल्यूज़ है। ये केस आपके पास आ सकता है कि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू प्रोबेबिलिटी की ना आ रही हो, बल्कि उसके करीब 3 वैल्यूज़ हो, तो आपने देखना है कि डिफरेंस इसका कम होगा। अब इसका 0.4501 0.4501 ये है जी, सॉरी, हाँ ये क्योंकि 0.1 ये तो 5 से बड़ा आ जाता है, ये 5 से कम आ जाता है, बल्कि उससे भी बड़ा आ जाता है, 6 में चला जाता है। ये वैल्यूज़ हैं जी 0.4495 और 0.4505। ये देखें हमारी वैल्यू आई है प्रोबेबिलिटी की 0.45। अब ये 0.5 ज़्यादा है, 5 दर्जे ज़्यादा है, और ये वैल्यूज़ के साथ की देखें 0.4495, ये 5 दर्जे कम है। हमारी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, मैं यहाँ पे उसको लिखता हूँ आपके समझने के लिए, 0.45। 45 का मतलब है 0, 450। अब हम किधर गई वैल्यूज़, ये है ना, ये दो वैल्यूज़ देखें। हमारी जो वैल्यू है ये वाली, ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से 5 दर्जे आगे है, 0.5 का 0.05 का ज़्यादा है, और ये जो वैल्यू है ये 5 दर्जे कम है। दोनों इक्वल्स है ना, दोनों इस वैल्यू के, इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के दोनों क्या हैं, इक्वल्स हैं। ये 5 दर्जे कम है और ये 5 दर्जे ज़्यादा है, दोनों बराबर हैं। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ले लेना है। अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू प्रोबेबिलिटी की ना आ रही हो, आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हों, तो आपने पहले तो देखना है कि किस वैल्यू का डिफरेंस हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है। जो डिफरेंस कम होगा आपने ले लेना है। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, ये 5 दर्जे ज़्यादा है, ये 5 दर्जे कम है, तो आपने इसके ऊपर जी की दोनों वैल्यू लेनी है, 4 और 5। इस साइड पे आओगे तो क्या आता है 1.6, इस साइड पे आओगे तो 1.6 जी की वैल्यू आती है, इससे ऊपर जाओगे तो 4 5 आ रही है, 4 और 5 आ रही है। आपके पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी इस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, 1.645, 1.645 जी की वैल्यू क्या आ गई जी हमारे पास। ये माइनस होगा तो जी की वैल्यू ना 1.645, तो जी की वैल्यू हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी देके, तो ये माइनस में आ जाएगी, ये हमारे पास प्लस में आ जाएगी 1.645, ये प्लस में। तो ये वैल्यूज जी की हमारे पास दो आ गई हैं, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। अब सिंपल आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को उस जो हमारे पास स्टेटमेंट है यहाँ पे डालना है, लाइक p इंटू एक्स बार हमारे पास क्या आया था, एक्स बार हमारे पास आया था जी 480 माइनस सिग्मा जी की वैल्यू माइनस की हमारे पास आई है 1.645, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आई है जी 1.8, अंडर रूट एन हमारे पास है 8, म्यू यहाँ पे लाई करता है, यही स्टेटमेंट इसी तरह होगी 480 प्लस 1.645 इंटू 1.8 ओवर अंडर रूट एन, आगे क्योंकि जगह नहीं है। अब आपने इसको जस्ट के करना है कैलकुलेट करके और आंसर निकाल लेना है।